जैसा कि आप देख रहे हैं ये फैड एकेडमी समिति, इस पे लिखा हुआ ये वही विद्यालय है जिसमें टीचर महोदय जो हैं, जिनका हमने नाम आपको बताया था, सुनील कुमार मिश्रा, वो इसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे। और जो 4 साल बच्ची के साथ निंदनीय कृत्य हुआ, वो आप समझ रहे होंगे, वो अध्यापक महोदय इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। स्कूल देख लीजिए, ये स्कूल की कंप्लेंट भी आला अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है। आप बताइए, ये स्कूल हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्कूल जो है ये मानक विहीन स्कूल में आता है, क्योंकि इसमें कई मानक ऐसे हैं जो पूरे नहीं हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कई मानक के अनुसार ये स्कूल नहीं है। इसकी शिकायत भी आला अधिकारियों को की गई है, लेकिन आला अधिकारियों को जब पैसा मिल जाता है ना, तो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। और अभी एक लिखित पत्र भी इनको दिया गया है इस स्कूल में। और ये स्कूल आप दिखाइए, ये स्कूल पहले जो था वो फैड एकेडमी के नाम से था, फैड एकेडमी मिशन के नाम से। ये पहले फैड एकेडमी मिशन के नाम से था। इसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। और उसी मिशन, इनका एक मिशन था, क्योंकि ईसाई मिशनरी का ये स्कूल था, इनका एक मिशन हुआ करता था। उस मिशन को जैसे सत्ता में योगी सरकार आई, इन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी इनसे मिला और इनको कोई सलाह दिया, तो इन्होंने उसमें परिवर्तन किया, फैड एकेडमी समिति रख दिया। मतलब इन्होंने सीधे मिशन से समिति पे आ गए और यहाँ पे शिक्षण का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी एक मानक विहीनता अगर खेल के मैदान किया, कई ऐसे चीजों की बात की जाए, इनसे कई संबंधन में आरटीआई मांगी गई है, लेकिन ये अभी तक आरटीआई नहीं दे पाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से मांगी गई, खंड शिक्षा अधिकारी से महोदय मांगी गई, लेकिन अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करके इनको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं कि दिनांकित 27/8/2024 को इनके अधिकारियों को एक लेटर दिया गया, जिसमें लिखा गया, प्रार्थना पत्र वास्ते विरुद्ध व मानक विहीन तरीके से विभागों से अवैध वसूली कर शासन प्रशासन की विधिक नियमावली के विरुद्ध कार्य करने वाले संचालित विद्यालयों का अवलोकन कर विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य के विरुद्ध अभियोग चलाकर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई कर विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन रद्द करे व भारी जुर्माना लगाकर उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने के संबंध में ये इनके अधिकारी को दिया गया। और इनको 15 दिन का टाइम भी दिया गया था। अगर 15 दिन के अंदर आप इस तरीके से मानक विहीन जिनके अध्यापक, इन्होंने ही जो आरटीआई में एक दस्तावेज दिया है, उसमें 7 नंबर पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 7 नंबर पे दिखाई दे रहा है। 7 नंबर पे सुनील मिश्रा जी इसमें विद्यालय में टीचर हैं और इन्होंने खुद दस्तावेजों पे अंकित करके दिया है। आप समझ लीजिए, मैं उन अभिभावकों को बताना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि ऐसे अध्यापक अगर इस स्कूल में मासूम बच्चों को पढ़ाते होंगे तो उन बच्चों के साथ क्या घटना बीतती होगी, उन बच्चों के गार्जियन के साथ क्या दिल पे बीतेगा कि बच्चा उनका इस स्कूल में पढ़ा रहा है और उस स्कूल के साथ क्या घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि ये सुनील मिश्रा जी इसी स्कूल में अध्यापक थे और ये एमडी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एमडी है। और इस एमडी इस कृत्य में अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है, ना ही उन्होंने कहा है। क्योंकि अगर ये एमडी ऐसे ही विद्यालय में ऐसे मास्टरों को रख के शिक्षा का कार्य कराएगा तो बच्चों के ऊपर क्या दिक्कतें आएगी। उस बच्ची के कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो चैनल के पास मौजूद हैं और अभी तक आरोपित के बयान नहीं हो पाए हैं। मैं आरोपित के घर पे भी पहुंचा था, लेकिन वहां पे वो नजर नहीं आया है। बाकी प्रक्रिया प्रोसीडिंग चल रही है। मैं इस स्कूल में आया था उस एमडी से वार्तालाप करने के लिए, लेकिन एमडी बंद, आज एमडी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 2 अक्टूबर में गांधी जी ने आजादी इसीलिए दिलाई थी कि इसलिए नहीं दिलाई थी कि इस तरीके से निंदनीय कृत्य हो, क्योंकि ये तो वही हाल हुआ कि आजादी के बाद का और आजादी के पहले का। क्योंकि आज वो भी शर्मिंदा होंगे कहीं ना कहीं बैठ के कि उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनसे पहले ये निंदनीय घटना घट जाती है। और आप समझ सकते हैं इसके बारे में मक्कारी दलाली बड़ी जोरों से लोग कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक अभिभावकों और बच्चों के लिए एक अजीब एक श्राप की तरह है ये, लेकिन इसको बराबर प्रचलित में देखा गया है। और ये वो दस्तावेज हम आपको स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास करते हैं, आप देख लीजिए। ये अधिकारियों को शिकायत के रूप में दिया जा चुका है। अधिकारियों को 15 दिन का टाइम दिया गया था। अगर अधिकारी इस एप्लीकेशन पे कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई इस विद्यालय पे एक्शन लेते हैं, ठीक है। अन्यथा अगर उनके पास कोई मोटा पैसा पहुंच जाता है तो हो सकता है वो ना करे। तो प्रार्थी जो वो PIL के लिए माननीय न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। बने रहे। मैं उस बच्ची का कृत्य जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस मास्टर का कृत्य और इस विद्यालय का सारा आपको दिखाऊंगा कि मानक विहीन किस तरीके से बने रहे। हमारा News 24 यूट्यूब खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके जरूरत की खबर।